आपके सामने कुरान इसी तरीके जा रहा है कि जैसे कोई आपके सामने फ्रेंच जुबान के अंदर आके आपको गालियां निकालना शुरू कर दे। सहाबी होना कोई बड़ी फजीलत नहीं है, असल फजीलत है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करना। हम इससे बड़ी फजीलत किसी को नहीं मानते। नबी इस्लाम की वफात के बाद जो मुर्तद हो वो नबी के जमाने में क्या होता है? मुसलमान नहीं सर, सियादी। उन डेफिनेशन ही भूल गए, सियादी थी जिसने एक नजर भी देख लिया, वो डेफिनेशन ही भूल जाओगे। जब नबी इस्लाम ने हजरत अली से कहा था कि मेरा नाम मिटा दो सुलह हुदैबिया के मौका पर, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं मिटाऊंगा मोहम्मद रसूल। अगर हुक्म को अदब पे फोकियत दी जाए तो उन्होंने गलत किया। 10 यहूदी भी ऐसे नहीं थे जो आप पे ईमान लाए हो आपकी मुबारक जिंदगी के अंदर। क्यों? उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे वो कहते थे ये कल के छोकरा आके मैं बताएगा, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके मैं बताएगा। अल्लाह, ये तो मुहम्मल जुमला है, ये कंप्लीट ही नहीं है, ये तो नाम है सिर्फ। तो ये मुहम्मल जुमला होगा, इस जुमले की कोई अहमियत ही नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो ये मुहम्मल जुमला होगा, इस जुमले की कोई अहमियत नहीं। जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। और मैंने कई दफा ये गोल्डन कोड अपना बयान किया है लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। आज की डेट में भी अगर कोई किसी सहाबी को अपने इल्म की बुनियाद पे काफिर भी डिक्लेयर कर दे, वो ये समझे कि मेरे नजदीक वो काफिर था, तो इससे ये नहीं होगा कि हम उसकी तकफीर करेंगे। मुआविया का पेट पूरी जिंदगी नहीं भरा, मुआविया का पेट पूरी जिंदगी नहीं भरा कि आपके साथ जो कादियानी है, जो नबी इस्लाम को आखिरी नबी मानते हैं लेकिन साथ उम्मती नबी क्लेम करते हैं, क्या ये यहूद नसारा से बदतर है? यहूद नसारा तो आपके नबी इस्लाम को, मेरे नबी इस्लाम को सिरे से पैगंबर नहीं मानते बल्कि तो नाउज़ुबिल्लाह झूठा कहते हैं। ये नबी इस्लाम को मान रहे हैं, इनको आप उनसे बदतर तो ना कहें। तो आज के दौर में जो मोबाइल से देख के पढ़ रहा है उसको सहाबा कराम जो जुबानी पढ़ते थे उससे ज्यादा स्वाब है। डॉक्टर जाकिर नाइक जो कुरान भी गलत पढ़ते हैं, जो है वो एराब तक गलत पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन तो गलत है, एराब भी गलत पढ़ते हैं, जबर जेर भी। टाई लगाते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, जिनका पूरी वजह कता वो वाला है, वो उनको तो आप शाह फैसल अवार्ड दे रहे हैं सऊदी अरब में इस्लाम की खिदमत के ऊपर, जिनके पास कोई नहीं है। मिर्जा मोहम्मद अली जहलमी जो बात करता है सैयदना अमीर मुआविया के बारे में कि ये गिरोह वो गिरोह है जो जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला गिरोह है, मैंने कहा मुआज़ अल्लाह। कहने लगा मुझे खबर मिली कि ये रसूलुल्लाह की हदीस के ऊपर मुआज़ अल्लाह कहता है। हमारा अकीदा तो ये है कायनात के अंदर कोई और गिरोह ऐसा मौजूद नहीं है जिसकी नजर में रसूलुल्लाह का कौल भी शरीयत है, रसूलुल्लाह का अमल भी शरीयत है, रसूलुल्लाह की गुफ्तार भी शरीयत है। और ये कायनात की वाहिद ऐसी हस्ती है जिसकी खामोशी भी शरीयत है और जिसकी खामोशी को भी हदीस तकरीरी कहा जाता है। हम रसूलुल्लाह की हदीस पे मुआज़ अल्लाह कहेंगे? हरगिज़ नहीं। मुआज़ अल्लाह तेरी तशरीह के ऊपर है। तू जो तशरीह करता है कि जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला गिरोह मुआज़ अल्लाह सैयदना अमीर मुआविया का था, मुआज़ अल्लाह तेरी इस तशरीह के ऊपर है। और तुझे शर्म नहीं आई हसनैन करीमैन की? तूने क्या लाज रखी? क्या हसनैन करीमैन जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले गिरोह के सिपा सलार के साथ सुलह कर लेते? क्या उनको अपना बड़ा मान लेते? क्या उनकी सियादत मानते? क्या उनकी क़ियादत मानते? क्या उनको अमीरुल मोमिनीन मानते? हसनैन ने सैयदना अमीर मुआविया के साथ सुलह की, लेकिन तू बदबख्त सैयदना अमीर मुआविया के साथ सुलह नहीं करना चाहता। तेरे ये जो सारे बातिल फलसफे हैं एक हदीस से गिर जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था हसन ये मेरा बेटा सरदार है, ये मेरा बेटा सरदार है, ये मेरा बेटा सरदार है। ये मुसलमानों के 2 अजीम गिरोहों में सुलह करवाएगा, मुसलमानों के 2 अजीम गिरोहों में सुलह करवाएगा। तू कहता है कि जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला जो गिरोह था वो सैयदना अमीर मुआविया का था। अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम
व महदिय्यम वहदी बिही, और रसूलुल्लाह इस अमीर मुआविया के लिए दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह इसको हादी बना, इसको महदी बना, इसको रुश्तो हदायत का जरिया बना। अल्लाहुम्मा जअल मुआवियता, अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताबा वल हिसाबा वकीहिल अज़ाबा, अल्लाह मुआविया को किताब का इल्म भी दे, हिसाब का इल्म भी दे, इसको अज़ाब जहन्नुम से भी बचा। और तुझे ये भी नहीं पता ये खिलाफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुआविया को कैसे अता की। एक मर्तबा वुदू करवा रहे थे, रसूलुल्लाह ने अचानक नजरों को उठाया, कहा मुआविया ये वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, अपनी मर्जी से नहीं बोलते। मुआविया एक वक्त आएगा तुझे खिलाफत की चादर या इमारत की चादर दी जाएगी, जब तुझे ये मिल जाए तूने ये करना है, ये करना है। बताइए अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी इमारत और खिलाफत पे राजी ना होते तो उसी वक्त अल्लाह को कह देते कि इसको इमारत ना अता कर, इसको खिलाफत ना अता कर। और इसी पर बस है उम्मे हराम बिनते मिल्हान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस आपने सुनी होगी। क्या कहा? कहा वो लश्कर जो मुसलमानों का बहरी बेड़ा होगा, अव्वल वो पूरे का पूरा लश्कर जन्नती होगा। उम्मे हराम बिनते मिल्हान ने कहा अल्लाह के रसूल दुआ कीजिए मैं भी उस लश्कर में शामिल हो जाऊं। रसूलुल्लाह ने दुआ की और इजमाए उम्मत है ये जो पहला बहरी बेड़ा था अमीरुल बहर, जिसको अंग्रेजी में एडमिरल कहा जाता है, इस पहले बहरी बेड़े के सरबराह कौन थे? सैयदना अमीर मुआविया। जिस पूरे के पूरे लश्कर को जन्नत की बुशारत मिली हो उसका अमीर जन्नती नहीं है, मुआद अल्लाह, वो जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला है। इस बदबख्त की नजर के अंदर मेरे भाइयों एक मसला समझ के जाना, एक मसला समझ के जाना। सबने हदीस सुनी हुई, क्या हदीस है? कोई बंदा अपने मुसलमान भाई को काफिर कह दे, बेईमान कह दे, अगर वो बंदा मुसलमान हो और बेईमान ना हो तो कहने वाला काफिर हो जाता है, और अगर वो बेईमान और काफिर हो तो वो काफिर और बेईमान हो जाता है, अगर ना हो तो कहने वाला हो गया, अगर हो तो उसका कुफर और उसकी बेईमानी साबित हो जाती है। एक मुसलमान को काफर कहने वाला, बेईमान कहने वाला अगर झूठा तोहमत लगाए, झूठा इल्जाम लगाए तो या खुद काफर हो जाता है या खुद बेईमान हो जाता है। और वो सहाबा जिनके ईमान की गवाहियों से खुतबा से आप सुनेंगे, जिनके ईमान की गवाहियों से कुरान बड़ा पड़ा है और जिनको रज़ी अल्लाह का खिताब किसी उम्मती ने नहीं दिया, अल्लाह ने दिया है। अल्लाह उनसे राजी है, अल्लाह उनसे राजी है। ये ऐसा बदबख्त है, ये भी यही कहता है अमीर मुआविया, आगे क्या कहता है? रज़ी अल्लाह कहकर उनके ऊपर तनकीद करता है, जो इस बात के ऊपर दलालत करती है, जो इस बात के ऊपर दलालत करती है कि अल्लाह तो इनसे राजी है, लेकिन मैं ऐसा बदबख्त हूं जो सैयदना अमीर मुआविया से राजी नहीं हूं। मेरे भाइयों आज आपके सामने एक तजदीद अदम भी लेना है, मुकदमा दर्ज हो गया, हम इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं, एहतजाज की सारी कालों को वापस ले चुके हैं, धरने की कालों को वापस ले लिया, रैली की कालों को वापस ले लिया। लेकिन आपने मेरे साथ एक वादा करना है, अगर इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपसे एक वादा लेना चाहता हूं, हाथ बुलंद करके वादा देना है, अगर इन्वेस्टिगेशन के अंदर किसी ऐसे अफसर ने जो इसका हम फिक्र हो, हम सोच हो, इसको बरी करने की कोशिश की तो हम आपके दफ्तरों के बाहर दोबारा एहतजाज करेंगे। सारे तैयार हो? हाथ उठाकर वादा करो, अगर इसको गिरफ्तार नहीं किया गया 24 घंटे का आपको टाइम देते हैं, इसको गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके खिलाफ मुकदमा साबित हो चुका है, यह झूठा है, इसने इकरार किया है, इसने इकरार किया, मैं ये अल्फाज कह चुका हूं, मैं ये बात कहता हूं। अब कौन सी तफ्तीश, अब कौन सी? और जज भी सुन लें, अगर किसी ने इसको रिलीफ देने की कोशिश की, ये हजारों शम्मा रिसालत के परवाने, ये सहाबा के दीवाने इंशाअल्लाह निकलेंगे। जब तक हम मिर्जा जहलमी को
कैफरे किरदार तक गिरफ्तार करवा कर सदा नहीं देते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। साथ दोगे? साहब कदम बढ़ाओ, इमामा साहब कदम बढ़ाओ, इमामा साहब कदम बढ़ाओ। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। हजरत अल्लामा शामिल ज़हीर साहब। और वो अफसर सुन ले जो अभी से इरादा किए बैठा है, पर्चा हो गया तो क्या हुआ, तफ्तीश के अंदर बरी कर देंगे। किस तरह बरी करोगे? वो इकरार करता है मैं सैयदना अमीर मुआविया के खिलाफ जुबान को चलाऊंगा, उसने इकरार किया। इकरार जुर्म के बाद मजीद किसी तफ्तीश की जरूरत नहीं। और मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, हमारा अमीर बूढ़ा प्रोफेसर साजिद मीर 85 बरस का, एक मुकदमा पूरी जिंदगी में नहीं है। चीफ ऑर्गेनाइजर इब्तिसाम इलाही ज़हीर 50 बरस का, एक मुकदमा नहीं है। हम कानून शिकन है, हम आइन तोड़ने वाले हैं, हम कानून पसंद हैं। अजीब, शेख सादी तो किस वक्त याद आया, कुत्ते खुले हुए, पत्थर बंधे हुए, हम कानून शिकन है जिनकी पूरी पूरी जिंदगियों के अंदर एक भी मुकदमा मौजूद नहीं है। और जिस बदबख्त की सुबह और शाम सहाबा को गालियां देते हुए गुजरती है, हम ये आपसे मुतालबा करते हैं कि आपने उसको जर्रा बराबर भी अब रिलीफ नहीं देनी। और मेरे भाइयों, ये जमीन जब तक न लेंगे हम, यहां से उगते रहेंगे यूं ही गम। रोटी कपड़ा मकान हम देंगे, अहले मेहनत को शान हम देंगे, और ये खिदा दूर करेंगे हम ही, सदाए गुल लेके आएंगे हम ही। और मेरे जहन में बहुत सी बातें हैं, लेकिन चंद अल्फाज कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। बाबा शहीद अक्सर कहा करते थे, जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम, तुझे यादगार बना दिया। ये 40 बरस 50 बरस की बाकी जिंदगी क्या है, अगर आप लोग हमारा साथ दें, अल्लाह की कसम, ये सारी की सारी बाकी जिंदगी सहाबा की गुलामी में गुजार देंगे। और धरती की पुष्ट के ऊपर, जमीन की पुष्ट के ऊपर जब तक एक भी गुस्ताहे सहाबा बाकी है, उसके खिलाफ कानून को हरकत में लाने की कोशिश करते रहेंगे। इस बात का साथ देने के लिए तैयार है, कानून हाथ में नहीं लेंगे, कानून को हरकत में लाने की कोशिश करते रहेंगे। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।